जैन सर, मैंने भ्रष्टाचार के खिलाफ कुछ आवाज़ें उठाई थी और उसके खिलाफ मैंने डीएम साहब को एप्लीकेशन दिया था, जिसके विरुद्ध भी वो लोग नहीं माने। दबंगाई दिखाते हुए हमारे यूनिट में, मैं एक फ़ौजी हूँ, हमारे यूनिट में फ़ोन करके मुझे धमकी दी गई कि हम आपकी नौकरी खा जाएंगे, लिखित कार्रवाई आपके खिलाफ करेंगे। ये बाराबंकी के ब्लॉक मसौली के याकूबगंज के रहने वाले हैं। ये फौजी साहब हैं जिनके खिलाफ इन्होंने शिकायत की। अब वो लोग इन्हें लगातार धमकियां दे रहे हैं। सेना में अपनी जान कुर्बान करके देश की सेवा करने वाला व्यक्ति अगर अपनी पंचायत आता है, भ्रष्टाचार हो रहा, उसकी आवाज़ उठा रहा, ये आवाज़ उठाना कोई जुर्म नहीं है। ये हर व्यक्ति की आर्टिकल 19 के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, जिसके तहत आपका एक तो याकूबगंज है, उसके अलावा बाबागंज की भी हमने पिछले साल जो है सर्च कराया था। बहुत सारे पॉइंटों पे काम कागजों में चल रहे हैं, मौके पर नहीं हो रहा। इस तरह से जो काफ़ी शिकायतें, जिन लोगों ने शिकायत किया, क्योंकि उस बड़े भ्रष्टाचार में ज़िले के बड़े अधिकारी भी उसमें संलिप्त हैं। आवाज़ उठाने वाले लोगों को लालच दिया जाता, डराया जाता, धमकाया जाता। जब नई बात बनती है तो थाना अध्यक्षों से मिल करके उनके ऊपर फर्जी मुकदमा दर्ज कराया जाता है। मामला यह है कि जनपद बाराबंकी में मनरेगा में जो भ्रष्टाचार किया जा रहा है, उसमें जिले से ब्लॉक स्तर से लेकर जिले स्तर पर कोई सुनने वाला नहीं। बार बार जिलाधिकारी को भी अवगत कराया गया था। इससे पहले डीसी मनरेगा को अवगत कराया गया कि जो है मनरेगा में जो हाजिरियाँ लग रही हैं, एक ही फोटो पर कई मास्टर रोल जारी होते हैं। ठेके प्रथा से काम चलता है, चूँकि बाहर से 10-12 किलोमीटर से दूर आदमी काम करने के लिए आते हैं। 4-6 आदमी काम करते हैं, 150, 200, 250 ऐसे दिखाया जाता है। योजना के तालाब की खुदाई हो रही है, वहाँ को शिकायतें मिल रही कि लोग फर्जीवाड़ा लेबर लगा के पैसा निकाल रहे हैं। तो किस तरह से विभाग संज्ञान लेता है और कुछ कार्रवाई भी की गई है? नहीं, अगर हमारे पास शिकायतें आती हैं तो हम उसमें जनपद स्तर से कमेटी बना के मौके पर स्थलीय जांच कराते हैं। और इस तरह के हमारे कई प्रकरण आए जिसमें कि शिकायतों में सत्यता पाई गई, तो उसमें सब में हम लोगों ने विभागीय कार्रवाई और FIR वसूली, इस तरह की कार्रवाई। जबकि बढ़ते हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ हमने आवाज़ उठाई, ना कि हमने किसी प्रकार से गलत कदम उठाया, ना ही गलत किया है। और एक ही फ़ोटो को मास्टर रोल में अलग अलग दिखा के हाजिर चढ़ाते हैं। उन बंदों के नाम लिखे जाते हैं जो बंदा गांव में मौजूद नहीं, अपना पर्सनल काम करता है। जैसे कि कोई फैक्ट्री में काम कर रहा है, कोई मैकेनिक का काम कर रहा है, कोई खेती का काम कर रहा है। और अटेंडेंस जो है सुबह 10 बजे के अंदर चढ़ानी चाहिए। यही अटेंडेंस शाम को 6 बजे के बाद चढ़ाते हैं, ताकि कोई चेक ना कर सके, किसी को पता भी ना रहे कि हाँ ये कितने बंदे काम कर रहे हैं। पता करने से जब मास्टर रोल देखा जाता है, तब उसमें दिखाते हैं कि 150 हो गए, 200 हो गए, 25 हो गए, 30 हो गए। पता किया गया कि मौके पे काम हुआ या नहीं हुआ, तो वहाँ पे नील था, जीरो था, वहाँ पे मौजूदा बंदे काम नहीं करते हैं। एक भी लेडीज़ काम करने नहीं गई हैं, जबकि मास्टर रोल में देखा जाए तो कई लेडीज़ों के नाम है जो अपने पर्सनल घर का काम कर रही हैं और उनके नाम से पैसा निकाला जाता है। जैसे कि पंचायत के अंदर जितने भी अकाउंटेड हैं, सभी के अकाउंट एक बार अगर चेक किए जाएँ तो उन लोगों को नहीं पता है पंचायत के अंदर कहाँ पे काम हो रहा है। ग्राम पंचायत जो प्रधान जी हैं, खाते से पैसा निकाल लेते हैं, 10,000, 5,000 जो भी निकालते हैं, उसमें से निकालने वाले को 300-400 रुपये दे देते हैं, बाकी पैसा अपने पॉकेट में ले लेते हैं और ठेके पे काम कराते हैं। यही बहुत सबसे बड़ा कदम यही उठाना चाहिए कि ठेके पे काम नहीं होना चाहिए। जन विकास के लिए ये नरेगा का काम स्टार्ट हुआ है और इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई। और जिस संबंध में ये देखिए आपके पास हमारा रिकॉर्ड है, लिखित रिकॉर्ड ब्लॉक वाइज जो है, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। बनी कोडर ब्लॉक में 333 6/7/2025 को शाम को 4 बजे तक 333 जो है हाजिरी होती हैं। और उसी बनी कोडर ब्लॉक में चंद घंटे बाद 2040 अटेंडेंस हो जाते हैं। 333 से 2040 अटेंडेंस, मतलब 1700 अटेंडेंस फर्जी लगाई जा रही एक ब्लॉक में। बंकी ब्लॉक 41 होती हैं, 215 हो जाती हैं। और दरियाबाद में 498 होती हैं, 2944 हो जाती हैं। देवा ब्लॉक में इसी तरह 237 होती हैं, 1300 हो जाती हैं। फिर फतेहपुर ब्लॉक में 210 होती हैं, 2000 हो जाती हैं। इस तरह से हैदरगढ़ में 244 के होती हैं 4 बजे तक, 8 बजे रात को फर्जी अटेंडेंस लगा करके 708 कर दिया जाता है। हरक में 129 होती हैं, 1100 हो जाती हैं। इसी तरह मसौली में 313 होती हैं, 1600 हो जाती हैं। फिर
पूरे डलाई में 529 होती हैं, 1956 हो जाती हैं। इसी तरह रामनगर में 366 को 2100 अटेंडेंस बनाई जाती हैं। सिद्धौर में 527 को 2400 अटेंडेंस हो जाती हैं। फिर सिरोली गोसपुर में 212 से 1000 अटेंडेंस हो जाती हैं। और सूरतगंज में 757 से 4600 अटेंडेंस बनाई जाती हैं। त्रिवेदीगंज में 439 होती हैं, 2139 हो जाती है। कुछ ब्लॉक अवशेष छूट भी जाते हैं 15 ब्लॉकों में। जो 15 ब्लॉकों की कुल अटेंडेंस 4915 होती है, जो शाम 4 बजे तक होती है। और उसके बाद दूसरे दिन जब डाटा चेक किया जाता है तो 27,447 अटेंडेंस हो जाती है। 17,000 अटेंडेंस जो है वहाँ के सचिव, मेट और प्रधान फर्जी तरीके से अपलोड करके और एक फ़ोटो को 10-10 जगह दिखा करके कामों को जो नहीं चल रहा उनको दिखा कर दर्शा करके बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। 17,000 मतलब 5 छक्का 30 मतलब 5 गुना अटेंडेंस फर्जी चढ़ाई जाती है। जो अभी तक तो सोचा जाता था कि 10%, 15%, 20% कमीशन होता। इस तरह से तो ये समझिए 70-80% घोटाला हो रहा और 20% जो है वो जो है फर्जी दलालों के जेब में पैसा जा रहा। धरातल पे कोई काम नहीं हो रहा और जिनकी शिकायत निरंतर हो रही। ये डॉक्यूमेंट उनके हमारे कोई नहीं है, ये डॉक्यूमेंट ऑनलाइन उन पर अपलोड है। अधिकारी चेक कर सकते हैं, इनकी इंक्वायरी कर सकते हैं। लेकिन शीर्ष लेकर जिले स्तर तक अधिकारी सब भ्रष्टाचार में सम्मिलित हैं। इसलिए कहते हैं घूस लेते पकड़े जाओ, घूस दे के छूटाओ, ऐसा चल रहा। गरीबों का सरकार का पैसा पानी की तरह बर्बाद किया जा रहा। हम सरकार से दरख्वास्त करते हैं कि इन मुद्दों पर गंभीरता से जांच कराई जाए। जैसे 112 नंबर चल रहा है, कहीं झगड़ा होता है, तुरंत शिकायत करने पर पहुंचती है। इसी तरह ग्राम विकास में हर ब्लॉक में एक गाड़ी फ्री होनी चाहिए। और जो अगर शिकायत ग्राम पंचायत से किसी सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा दी जाती है कि हमारे गांव में काम लगा है, इसमें इतने लेबर हैं, उसको तुरंत उसे टोल किया जाए, पकड़ा जाए, वहाँ पे जांच की जाए, कौन आदमी काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, उसकी जांच करके उनके खिलाफ अभियोग दर्ज किया जाए। और जो भ्रष्टाचार में संलिप्त पाया जाए या जिसके खाते में जाए या प्रधान जिसके तहत करे, उससे रिकवरी करके उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए, तभी भ्रष्टाचार रुकेगा। नहीं तो ऊपर से पैसा आता जाएगा और दलालों और भ्रष्टाचारियों की जेब में पैसा जाएगा। इसी वजह से प्रधानी के चुनाव निरंतर महंगे हो जा रहे हैं। लोग भ्रष्टाचार पानी की तरह पैसा उगाते हैं और शराब दारू में खर्च करते हैं। धरातल पे विकास नाम की कोई चीज़ नहीं हो रही। इससे सरकार की छवि धूमिल हो रही और जनता को भी जो है त्राहिमाम करना पड़ रहा है। मेरा नाम एडवोकेट हरिनंदन सिंह है, मैं भीम आर्मी का जिला प्रभारी हूँ। मैंने भी अपने लेटर पैड पे ये ज्ञापन तैयार किया है और इसको देंगे। अगर इस पर शिकायत जांच पड़ताल नहीं की गई, इस पर सुनिश्चित व्यवस्था नहीं तैनात की गई, जैसे अपराधियों को पकड़ने के लिए सरकार के आर्थिक अपराध को पकड़ने के लिए सरकार 15 ब्लॉक है, 15 ब्लॉकों में एक साधन का समुचित करे और वो छापा मार करके जहाँ शिकायत की जाए वहाँ पर छापा मार के उसमें अभियोग पंजीकृत किया जाए और रुपए की वसूली की जाए, तभी भ्रष्टाचार को रोका जा सकता है। और भविष्य में भी अगर कोई इस तरह की जेन्युइन शिकायत प्राप्त होती है तो निश्चित रूप से मनरेगा गाइडलाइन के अंतर्गत हम कार्रवाई करेंगे।